लर्न विद फन प्रस्तुत करता है मां भद्रकाली की रहस्यमयी यात्रा। एपिसोड की शुरुआत। मंदिर की मूर्ति के जलते चरणों से कौन सी शक्ति निकल गई है? सर्वा की चेतना में मां के स्वर क्यों गूंज रहे हैं? क्या तांत्रिक अभी गया नहीं? क्या यह सिर्फ शुरुआत थी? और जंगल में जो धुआं उठ रहा है, क्या वह किसी अग्नितंत्र का संकेत है? एपिसोड 7, शक्तिपीठ की राख और एक अदृश्य युद्ध। मंदिर में बीती रात के घटनाक्रम के बाद सर्वा गहरे भ्रम और भय में था। मां की मूर्ति के चरणों से उठती आग, हवा में गूंजता तांत्रिक का अट्टहास, और फिर अचानक से सब शांत हो जाना, जैसे कोई अस्थायी युद्ध अभी थमा हो। पंडित केशव जी उस सुबह मंत्र जप रहे थे, पर उनकी आंखें बंद होने के बावजूद उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ थीं। दादाजी, सर्वा ने धीमे स्वर में पूछा, वो शक्ति कौन थी जिसने हमें बचाया, और वो तांत्रिक कहाँ गया? पंडित जी ने आंखें खोली। बेटा, कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो आंखों से नहीं, आत्मा से लड़े जाते हैं। वह सिर्फ आया था चेतावनी देने, उसकी असली मंशा अभी सामने नहीं आई। स्वप्न में मां का संकेत, दूसरी परीक्षा। उस रात सर्वा को फिर एक स्वप्न आया। मां भद्रकाली एक विकराल रूप में थीं। उनके नेत्र अग्नि की तरह जल रहे थे। सर्वा, मां का स्वर भीतर तक गूंजा। एक तांत्रिक मात्र चुनौती नहीं है, तुम्हें उस अग्नि से गुजरना होगा जो भीतर जलती है। शक्तिपीठ की राख में मेरा रहस्य छिपा है, उसे जानने के लिए बलिदान देना होगा। सर्वा चौंक कर उठा। उसके माथे पर पसीना था, पर इस बार भय नहीं था, केवल दृढ़ता थी। मंदिर की राख में रहस्य। सुबह मंदिर पहुंचने पर सर्वा ने देखा, जहां मूर्ति के चरणों में ज्वाला उठी थी, वहां अब केवल काली राख थी। पंडित जी बोले, यह राख साधारण नहीं, यह उस स्थान की है जहां शक्ति ने तांत्रिक के अंधकार को रोका। हमें यह राख संभाल कर रखनी होगी, यह आगे की पूजा का आधार बनेगी। सर्वा ने राख को एक पीतल के पात्र में रखा, पर तभी एक रहस्यमयी आवाज मंदिर की दीवारों से गूंजने लगी। जो शक्ति का रहस्य जानना चाहता है, वह जंगल की अग्नि से गुजरे। जंगल में अग्नि मार्ग। पंडित जी और सर्वा दोनों जंगल की ओर चल पड़े, उस दिशा में जहां पिछली रात धुआं उठता दिखा था। वहां पहुंचते ही उन्हें एक विचित्र दृश्य दिखा। वृक्षों के बीच एक वृत्ताकार क्षेत्र जल चुका था, पर कोई लपट नहीं थी। बीचों बीच एक छोटी सी चट्टान थी, जिस पर कोई संस्कृत श्लोक खुदा हुआ था। यत्र देवी तिष्ठति तत्र काल भी थरथरायते। जहां देवी निवास करती हैं, वहां काल भी कांपता है। सर्वा जैसे ही चट्टान के पास गया, अचानक हवा में झंझावात उठा और एक धुंधली आकृति सामने प्रकट हुई। तांत्रिक की वापसी, एक अंधकारमय चेतावनी। वह वही तांत्रिक था, पर अब उसका चेहरा और विकराल लग रहा था। उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था। तुम मां की शक्ति को फिर से जगाना चाहते हो? उसने गरजती आवाज में पूछा। तो यह जान लो, शक्तिपीठ की रक्षा केवल पूजा से नहीं होती, तुम्हें अपने भीतर के भय से लड़ना होगा। पंडित जी ने सर्वा का हाथ थामा और बोले, डरो मत बेटा, मां की शक्ति हमारे साथ है। तांत्रिक ने एक काला धागा सर्वा की ओर फेंका, जो हवा में सांप की तरह लहराया, पर तभी राख वाला पीतल पात्र चमक उठा। राख से एक उज्जवल किरण निकली और तांत्रिक की परछाई को चीरते हुए उसे फिर से गायब कर दिया। मां की शक्ति की पहली रक्षा। पंडित जी बोले, देखा बेटा, मां की राख भी रक्षा करती है, पर यह शक्ति स्थायी नहीं। हमें मां का तृतीय नेत्र जगाना होगा, तभी यह शक्तिपीठ फिर से जागेगा। सर्वा ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। अब वह केवल खोज नहीं कर रहा था, वह मां के मार्ग पर चल पड़ा था। जैसे ही वे वापस लौटे, मंदिर की दीवार पर एक चित्र उभर आया। सप्त ऋषियों का चित्र, और उनके पीछे एक और चेहरा। दादाजी, सर्वा ने पूछा, यह पांचवां चेहरा कौन है? पंडित जी का चेहरा पीला पड़ गया। यह कोई आश्चर्य नहीं, ये वही है जिसे इतिहास ने छुपा दिया, तांत्रिक वंश का मूल स्रोत।
अगले एपिसोड की झलक। सप्त ऋषियों और तांत्रिक वंश की जुड़ी कथा। मां के तृतीय नेत्र की शक्ति का पहला संकेत। क्या सर्वा खुद बन रहा है शक्ति का वाहन? जानने के लिए देखते रहिए लर्न विद फन चैनल। अगला एपिसोड जल्द आ रहा है।